हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तान रिएक्शन। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच फाइनली सीज फायर हो गया है और आज अगर हम भारतीय मीडिया का जिक्र करें तो उनके बड़े बड़े जो चैनल है प्राउड इंडियन से इस वक्त जी एक्सक्यूज करते हुए, माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि जो गलत रिपोर्टिंग हमारे चैनल से हुई उसके ऊपर हमें क्षमा करें। और दूसरी जानिब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मोदी साहब ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को ललकारा है। उन्होंने बोला कि हम न्यूक्लियर की धमकियों से ब्लैकमेल नहीं होंगे, जब इंडिया चाहेगा जैसे चाहेगा रिएक्ट करेगा। उन्होंने बोला कि ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं हो सकता, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं हो सकता। तो इसके साथ साथ इस चीज़ को बड़ा प्रेस किया जा रहा है कि मोदी साहब जो है अपनी आर्मी को बैकअप करने के लिए गए, उनका मोराल अप करने के लिए गए हैं और साथ पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर से वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये जो सीज फायर है ये वक्ती भी हो सकती है और फिर एक और हमला भी किया जा सकता है इंडिया की जानिब से। कुछ इस तरह की बातें आज मोदी साहब ने आर्मी के बीच कही हैं। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी इस जो है स्टेटमेंट को किस तरह लेते हैं, सीरियस लेते हैं और अब वॉर का क्या रिएक्शन देते हैं। हमारे साथ चले। देखें, बात यह है कि जब जंग स्टार्ट हुई ना तो ये मिसाइल की जंग थी। ठीक हो गया, ठीक है कि नहीं? ये आपकी वो 1971 वाली वो टैंकू वाली जंग नहीं थी जो बॉर्डर से आपने टेक्नोलॉजी की जंग थी। एग्री। तो ये हुआ कि इंडिया बार बार 2-3 दिन से लगातार हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक, दहशत गर्दी के नाम पे कि मैं पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को ठिकाना बनाएंगे, वहाँ पे हम उनको तबाह करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। वो उन्होंने एक ऐसी जगह के ऊपर वहाँ पे ड्रोन्स गिराएं कि जो एक मस्जिद थी या किसी का घर था या मतलब कि वो लोग नहीं थे, उनका किसी चीज़ के साथ कोई लेना, आम सिविलियन थे। अब उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक किया तो अटैक जो हमारा था वो एक प्लांटेड और ज़बरदस्त किस्म का वापस अटैक था, जिसके बाद इंडिया बुखलाहट का शिकार हो गया। अच्छा। उनके जहाज़ भी गिरे हैं, हाँ। उनके पायलट भी गिरे हैं, वो भी हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो था ना पाकिस्तान ने एक अच्छा फाइट बैक किया और उसके बाद पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छा इमेज बना है इस पूरे रीजन के अंदर, एशिया के अंदर। क्योंकि एशिया के अंदर ज़्यादातर ऐसे ममालिक हैं कि जो पाकिस्तान एशिया लॉबिंग के साथ अटैचमेंट है। हाँ। जिसमें बांग्लादेश भी अटैच हो गया, अफगानिस्तान भी अटैच हो गया, पाकिस्तान, नेपाल और ये तुर्की हो गया, ये सारे मुल्क एक साथ हो गए। अब इंडिया इस सूरत हाल में इंडिया पूरी दुनिया में अकेला नज़र आया हमें। इंडिया को सपोर्ट नहीं मिला, एग्री, सिर्फ फ्रांस और इसराइल का मिला, बकाया नहीं फ्रांस मिला। और इसराइल का मिला। हाँ, हाँ। तो इस सूरत हाल में जो हुआ इंडिया के साथ ये हुआ कि इंडिया की आवाम जो है ना 1 अरब 32 करोड़ आवाम है। उस आवाम को जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने 3 दिन के अंदर जिस खुशी में मुब्तला किया था, ये उनके साथ ज़्यादती हुई है। अच्छा। मैं इंडियन आवाम के साथ इस टाइम खड़ा हूँ। अच्छा। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खुश हो गए थे कि हमने पता नहीं वो लाहौर की बंदरगाह उड़ा दी। मैं पूरी रात सोचता रहा बंदरगाह किधर है। सुबह उठा, चिड़ियाघर गया, वहाँ पे एक बंदरगाह थी लेकिन वहाँ पे भी बंदर थे, पिंजरा लगा हुआ था। हाँ। मैं ढूंढता रह गया, मैंने कहा शायद कोई हो किसी नहर के जनाब, किनारे। आज इंडिया के बड़े बड़े जो न्यूज़ कास्टर हैं वो आके इंडियन अवाम जो कि प्राउड इंडियंस है, मैं हमेशा कहती हूँ कि इंडियंस बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सच को सच, झूठ को झूठ मानने वाले हैं। आज वो तमाम मीडिया चैनल जो झूठ दिखाते रहे इंडियन ऑडियंस से माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई थोड़ी रिपोर्टिंग आगे पीछे होगी। इंडियन अवाम की आप मोराल देखो, उन्होंने बोला थोड़ी भी रिपोर्टिंग आगे पीछे क्यों हुई। देखिए, बात यह है ना, जो इंडियन